नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जब से देश आज़ाद हुआ, हजारों की तादाद में फुटपाथ पर स्ट्रीट चाइल्ड रहते आए हैं। जब से निगाह पड़ी है, तभी से समाज चिंतित है कि आखिर फुटपाथ पे इतने बड़ी तादाद में बच्चे आ कैसे जाते हैं। सभी लोग इनके मैटर से, इनकी समस्या से दूरी रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये नहीं देखते कि आखिर ये किसकी गलती का परिणाम है। जो बच्चे फुटपाथ पर आ जाते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, बेसहारा कहलाते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड कहलाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इनको इनके मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प अपने मन में लेकर इनकी मदद करने के लिए इनके पास चले जाते हैं। इसी प्रकार की भूमिका संन्यास सदन पिछले 60 सालों से मुंबई के अंदर निभाता चला आ रहा है। 1962 में संन्यास सदन की स्थापना हुई मुंबई के अंदर, और तब से लेकर आज तक लगातार 40,000 बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाने में अहम रोल संन्यास सदन ने अदा किया। समय समय पर इसके डायरेक्टर आते गए और बच्चों के विकास में अपना रोल अदा करते गए। लेकिन एक डायरेक्टर ऐसे आए जिन्होंने संन्यास सदन की तकदीर ही बदल दी, क्योंकि संन्यास सदन जिस वक्त शुरू हुआ उस वक्त एक घर जो काजूवाड़ी में था, एक घर शुरू हुआ। आज संन्यास सदन के पास अपने खुद के 16 घर हैं और सामाजिक भूमिका को बखूबी निभाते चले आ रहे हैं। तब से लेकर आज तक फादर प्लेसी ने अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने सिद्धांत को अपनाते हुए जो भूमिका अदा की मुंबई के फुटपाथ के बच्चों के विकास में, वो समाज के लिए बहुत ही शुभ साबित हुई और देखते ही देखते उन्होंने वह मुकाम हासिल कर लिया जो आज किसी को भी संभव नहीं है। भारत सरकार ने उनकी भूमिका को देखा, समझा, जांचा, परखा और सराहाया। उन्हें भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1985 में बाल विकास वेलफेयर पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जो संन्यास सदन के लिए एक बहुत बड़ा तमगा है। ऐसे फादर प्लेसी को भारत सरकार ने सम्मानित देकर बच्चों के दिल को एक तरीके से जीत लिया। तब से संन्यास सदन आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है फुटपाथ पर रहने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों को पालने के लिए। तब से लेकर लगातार संन्यास सदन संघर्षरत है, मतलब फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण रोल अदा करता चला जा रहा है। अभी हाल ही में फादर प्लेसी का इंतकाल हुआ, जो संन्यास सदन के लिए बड़ी क्षति थी, लेकिन उन्होंने अपनी रफ्तार जो दिखाई पिछले 40 सालों के अंदर, जिन लोगों ने सफर तय किया आज वे अपने मुकाम पर हैं। जुगनू थे कभी, अब वे प्रकाशमान होकर बड़े उजाला बन चुके हैं और अपना अपना प्रकाश पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर उनकी मृत्यु के बाद उनका परिचय देने हेतु, समाज में उनके विचारों को स्थान देने हेतु बुक निकालना बहुत ज़रूरी था। इंग्लिश में निकली है उनके ऊपर, लेकिन हिंदी में भी निकालना ज़रूरी था, और यही बच्चों की भावना भी थी। और इस भावना को समझते हुए श्री एकता टाइम्स अखबार के संपादक, जो पिछले 27 सालों से मुंबई में श्री एकता टाइम्स अखबार का प्रकाशन कर रहे हैं, उनके जहन में ये बात लोगों ने डाली और तब जाकर एक बुक का रूप सामने आया। 5 अक्टूबर के दिन फादर प्लेसी का जन्मदिन था और उसी दिन इस बुक को जो वर्तमान डायरेक्टर है उनको देने का निर्णय किया। लेकिन उसके पहले फादर प्लेसी ने अपने सिद्धांतों पर चलकर एक रफ्तार दी उन फुटपाथ के बच्चों को, और आज वे दौड़े चले जा रहे हैं लगातार। ठीक इसी तरीके से समाज के अंदर, कमर्शियल क्षेत्र के अंदर टीवीएस मोटर्स जो कंपनी है वो अपनी रफ्तार उबड़ खाबड़ रोड पर अपनी गाड़ियों को दौड़ा रही है। और गोरेगांव क्षेत्र की जो शाखा है वहाँ के एक जो राहुल है और उनकी टीम इसी तरीके से समय समय पर रशीद रसिक जो संन्यास सदन के कभी बच्चे थे उनको मदद करते रहे। इसी के तहत फादर प्लेसी के बर्थडे को सबसे पहले वहाँ पर केक टीवीएस ऑफिस के कार्यालय में केक काटकर उन पर जन्मदिन के अवसर पर उनको याद करने की कोशिश की। टीवीएस ने यह जताया कि जिस तरह फादर प्लेसी ने बंजर जमीन पर फुटपाथ के बच्चों के विकास के लिए एक हरा भरा वृक्ष लगाकर उन्हें जीवन में रास्ता दिखाया, टीवीएस भी अपनी रफ्तार के साथ ठीक इसी तरह उबड़ खाबड़ रोड पर चढ़कर लोगों को मंजिल तक मजबूती के साथ पहुंचाता आ रहा है। इस तर्क को रशीद रसिक ने उस वक्त व्यक्त किया जब वे फादर प्लेसी के जन्मदिन की खुशी मनाने के लिए टीवीएस के कार्यालय में केक काट रहे थे। टीवीएस के सभी पदाधिकारी, जो राहुल जो उसके कर्ता धर्ता है गोरेगांव शॉप के, तो उनकी सारी टीम ने फादर का जन्मदिन केक काट कर मनाया और उन्होंने संन्यास सदन व फादर प्लेसी के साथ रशीद रसिक का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह फादर प्लेसी का जन्मदिन संन्यास सदन के बच्चों ने मनाया।
क्योंकि वो बुक जो प्रकाशित की गई उस बुक का जो एक कॉपी है, सबसे पहले जो वर्तमान डायरेक्टर है सिने सदन को, उनको प्रथम कॉपी देने के उद्देश्य से सिने सदन में केक काटा गया उन्हीं के द्वारा और उनको बुक दी गई। इस अवसर पर कई बच्चे उपस्थित हुए और सभी को केक खिलाकर फादर प्लेसी का जन्मदिन, जो उनकी मृत्यु के बाद पहली बार मनाया गया, बच्चों ने धूमधाम से मनाया और उनके सिद्धांत और उनके संकल्प को अपनाने का अपने जीवन में संकल्प किया। तो इस आधार पर टीवीएस ने अपनी रफ्तार और फादर प्लेसी की भूमिका दोनों को 5 अक्टूबर के दिन रशीद रसिक के माध्यम से याद किया। तो सिने सदन के बच्चों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया फादर प्लेसी का। सिने सदन के जो डायरेक्टर हैं फादर नोएल और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है, इन्होंने बुक सामने आई है उसकी तारीफ करते हुए कहा, निश्चित तौर पर यह सराहनीय कार्य है और इस प्रकार की भूमिका की जरूरत थी सिने सदन को। यह बुक सिने सदन के लिए भविष्य में काफी काम आएगी। बता दें कि इस बुक के अंदर विशेष तौर पर फादर प्लेसी को केंद्र सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी करने का निवेदन इस पुस्तक के माध्यम से किया है और जिसकी खबर देने हेतु ही इस बुक को फादर नोएल पिंटो को समर्पित किया है। जो सिने सदन के माध्यम से बड़े हुए 40,000 बच्चों की भावनाओं का सवाल है। उनका कहना है कि बच्चों के सबसे बड़े मसीहा और चाचा यदि कोई है हकीकत में तो वो फादर प्लेसी है, इसलिए फादर प्लेसी के नाम पर केंद्र सरकार डाक टिकट जारी करे और इस बुक के माध्यम से उन्होंने यह प्रयास किया है। केंद्र सरकार उनकी भावनाओं को समझे और फादर प्लेसी के ऊपर डाक टिकट जारी करके अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश करे। यहाँ ये बताना चाहेंगे कि जिसकी बुक को प्रकाशित करने की गतिविधि चल रही थी, जो सिने सदन के ही बच्चे हैं जो देश विदेश में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उसमें ऑल्विन परेरा, डैरेन डिसोजा, अनेकों ऐसे बच्चे हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं की ये कल्पना थी कि फादर प्लेसी ने जो किया है उसको सामने लाया जाए और इसलिए उन्होंने ये सजेशन दिया था कि इस बुक को बेचा ना जाए और मुफ्त में लोगों को वितरित किया जाए। उसी नीति के तहत ये मुंबई भर में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, उनको मुफ्त में वितरित करने की योजना बनाई है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। साथ में इस वक्त सिने सदन के डायरेक्टर है फादर नोएल पिंटो और असिस्टेंट डायरेक्टर है। इनके आशीर्वाद से सिने सदन उसी गति से दौड़ रहा है जिस गति से फादर प्लेसी ने जिस पद पर छोड़ा था। अच्छा, ध्यान रखिए, आंखें गड़ा कर। सो यह है रफ्तार का जादूगर। जिंदगी के अंदर रफ्तार बहुत जरूरी है और टीवीएस न जाने कितने सालों से इस शहर के अंदर ये कार्य कर रहा है और उनके जो दोस्त हैं राहुल भाई और उनकी पूरी टीम जिंदगी को रफ्तार चक्कों के माध्यम से देने की कोशिश कर रही है। मुंबई की रोड के ऊपर ये गाड़ी दौड़ती है टीवीएस की, ऐसी अनेक गाड़ियाँ हैं। ठीक इसी तरह से समाज में भी अनेक धर्म मजहब के बच्चे होते हैं, लेकिन वो फुटपाथ पर जाके गिर जाते हैं इंसान की गलती के कारण। उनको भी जैसे टीवीएस संवारने का काम कर रहा है जिंदगी को, ठीक उसी तरीके से ये फादर प्लेसी खुशी के फूल जिंदगी में और रफ्तार में शामिल हो, इसलिए टीवीएस रसिक को गुलदस्ते के साथ और मैं ये सब खुशी समर्पित करता हूँ इस महान हस्ती को जिसने 40,000 बच्चों के लिए जीवन समर्पित किया और उनकी खुशी में उनके जन्मदिन को मैं इस केक की खुशी के साथ It's your birthday. Happy birthday. टीवीएस की रफ्तार मुझे सौंपने आए। It's your birthday. राहुल भाई, थैंक यू टीवीएस मेरे फादर को सम्मान देने के लिए मुझे जिंदगी में एक संदेश आपको दे शुक्रिया इस संदेश के साथ। थैंक यू। तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज 5 अक्टूबर है। सिने सदन के पूर्व डायरेक्टर, उनका आज जन्मदिन है। 40 साल बम्बई में उन्होंने सिने सदन के डायरेक्टर के पद पर रहते हुए फुटपाथ के बच्चों के लिए कार्य किया। ये पहला साल है उनका इंतकाल होने के बाद 5 अक्टूबर का दिन
बच्चों की भावना थी कि फादर के जन्मदिन के दिन उनके ऊपर हिंदी में खास करके बुक आए, और उस भावनाओं का ख्याल करते हुए हमने अपने दोस्तों के साथ परिचर्चा की, डिस्कशन किया, और ऑल्विन परेरा, नरसैया, अल्बर्ट, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे बचपन के, जिन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। डैरेन डिसोजा, उन सभी ने सहयोग किया। आंटी अंकल जो भी हम मेरे सिनेदन के सपोर्टर हैं, दोस्त, सभी ने सहयोग किया, और ये आज 4 कलर बुक फादर के जन्मदिन के ऊपर उपस्थित हुई है। इसका उद्घाटन हम 14 नवंबर को करने वाले हैं, लेकिन फादर प्लेसी की जगह जो डायरेक्टर हैं इस वक्त वर्तमान में, फादर नोएल, उनको हम पहला बुक देंगे। आज वो आने वाले हैं यहाँ पर। उसके पहले यहाँ पर केक है, फादर का जन्मदिन का केक काटा जाएगा। बच्चों को यहाँ पे जो दो घर हैं, एक 7 नंबर है और एक 3 नंबर है, उनको ये गिफ्ट और बुक, हर घर को गिफ्ट और बुक इस तरीके से हम देंगे, ताकि ये 14 नवंबर तक इसकी चर्चा हो। 14 नवंबर तक क्यों? कारण साफ है कि फादर प्लेसी को फुटपाथ के बच्चों की सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और 40,000 बच्चों के जीवन में उन्होंने आधार उपलब्ध करवाया, सिनेसदन के माध्यम से रोशनी दी। इसलिए बच्चों की मांग है, भावना है कि फादर प्लेसी को चाचा नेहरू के बाद अगर कोई हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्यारा है तो वो फादर प्लेसिडो फॉन्सेका है। इसलिए फादर प्लेसी के नाम से फादर ऑफ चिल्ड्रन, फादर प्लेसिडो ऑन द स्ट्रीट नाम से ये बुक प्रकाशित की गई है। और इसीलिए 14 नवंबर के दिन केंद्र सरकार से फुटपाथ बच्चों की भावनाएं हैं कि वो फादर प्लेसी के नाम से डाक टिकट जारी करें। अक्सर केंद्र सरकार जो समाज में अच्छा कार्य करते हैं उनके नाम पर डाक टिकट जारी करती है। तो बच्चों के सबसे बड़े मसीहा, बच्चों के सबसे बड़े गॉडफादर फादर प्लेसी ने जो रोल अदा किया है वो समाज के सामने है। हम तो सिर्फ निवेदन, एक आग्रह कर सकते हैं सरकार से कि इस बुक इज़ नॉट टू बी सोल्ड, मतलब बेचने के लिए नहीं। सिनेदन के नाम से हम अपना फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। हमारा मकसद है कि सिनेदन का जो संदेश है, जो सचमुच में सच्ची भूमिका उन्होंने अदा की है, ऑल्विन परेरा के डैरेन डिसोजा सामने आए हैं, उन लोगों का ये सजेशन था कि मुफ्त में ये बुक सब बच्चों को, सब समाज में उपलब्ध करवाई जाए, और हमने हर बुक यहाँ पर उपलब्ध करवाने की कोशिश अपनी ओर से की है। 14 नवंबर तक हम जगह जगह जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बच्चों पे परिचर्चा करेंगे मुंबई भर में, और 14 नवंबर के दिन हम सरकार से निवेदन देंगे। आप जैसे कि मुझे जानते हैं कि मैं सिनेदन में रहा हूँ, और रहने के बाद मैं बाहर गया 91 में, और तब से लेकर 27 साल तक मैंने न्यूज़पेपर चलाया, बम्बई में चला रहा हूँ। 27 साल हो चुके हैं। चैनल भी चलाता हूँ रशीद रसिक नाम से, और एकता टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से। तो सामाजिक गतिविधियाँ फुटपाथ के बच्चों के लिए, और अब ये फुटपाथ के बच्चों पर बुक मैंने सामने लाया है, जो फादर से मैंने सीखी है, उधार ली है उनके व्यक्तित्व से। चक्रवात और द लकी स्वन जो सिनेदन की बुक है उसमें, और चक्रवात जो बहुत बड़े राइटर मधुराज मधु ने लिखी है मेरे जीवन पे, वो भी प्रकाशित हुई है। तो मेरा गर्व, मेरा अभिमान, सम्मान फादर प्लेसी है, और मेरा आधार सीनियर सदन रहा है। इसके लिए मैं आज फादर प्लेसी के देहांत होने के बाद स्वर्गीय फादर प्लेसी के जयंती के अवसर पर, सिनेदन के बच्चे हैं ये 7 और 3, केक फादर डायरेक्टर जो है वो काटेंगे, और 11 नंबर में और 4 और 6 में हम बाद में जाएंगे। इसके बाद ठीक इसी तरह ये जैसे बच्चे हैं, इसी तरह हम भी थे कभी। फादर ने सिनेदन में आधार दिया, विश्वास दिया, आगे बढ़ने का जोश दिया। कि आज वो फादर प्लेसी नहीं है, उनके इंतकाल के बाद में ये फर्स्ट टाइम उनका जन्मदिन है, बराबर ना? तो इसीलिए उनको याद करने के लिए, उनकी भूमिका लोगों के सामने लाने के लिए हमारी ओर से ये प्रयास किया गया है। बुक का क्या नाम है? फादर ऑफ चिल्ड्रन, फादर प्लेसिडो फॉन्सेका ऑन द स्ट्रीट। अभी पढ़ के बताओ चलो। फादर ऑफ चिल्ड्रन, फादर ऑफ फादर प्लेसी ऑन द स्ट्रीट। It's your birthday. Happy birthday. हमारे बीच में फादर नोएल उपस्थित हो चुके हैं, जो सिनेसदन के डायरेक्टर हैं। फर्स्ट टाइम मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है कि जन्मदिन के अवसर पर थे, जो हम सब बच्चों के गॉडफादर थे, जो इनके पहले उस पद पर विराजमान थे, यानी कि फादर प्लेसी, जिनका देहांत हुआ, और कि 5 अक्टूबर के दिन उनका जन्मदिन है। बच्चों की भावना के अनुरूप और फादर के आशीर्वाद से ये बुक हिंदी में बच्चे लोग पढ़ते हैं, इसलिए बुक प्रकाशित की है। आज फर्स्ट बुक मैं फादर नोएल को ये देने आया हूँ। फादर और फादर प्लेसी और सीनियर सदन जो मजबूत है वो बच्चों के लिए है, इसलिए चिल्ड्रन डे को हर साल मनाते हैं, और चिल्ड्रन डे के दिन इसका विमोचन होगा।
लेकिन पहली किताब बाप को देता है बेटा कोई भी। इसलिए इस बुक को देने के लिए मैं ये बाप जो हमारे फादर की जगह पर है, फादर नोएल पिंटो, आज केक काटेंगे फादर को याद करते हुए और ये बुक देने जा रहे हैं। आप आओ, नहीं, आप आओ, आपका बुक है ना, सब आप काटना चाहिए। आप हाँ? नहीं आप करो ना फादर। सब साथ में साथ में। फादर डायरेक्टर सिनेन के असिस्टेंट डायरेक्टर और मैं सिनेन का बच्चा जो बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, यहाँ पर केक काटे आज फादर का जन्मदिन के रूप में। फादर ऑफ चिल्ड्रन प्लेसिडो फॉन्सेकर एज ए ऑन द स्ट्रीट। ये हमने दिखाया कि फुट जो बंजर फुटपाथ होती है, संन्यास सदन के फादरों ने उसके अंदर एक झाड़ लगाया बच्चों का और जड़ें इतनी मजबूत की वो फल फूल रहे हैं। 40,000 बच्चों का पालन पोषण किया, उसमें से एक बच्चा मैं भी हूँ और बम्बई भर में इस प्रकार से देश विदेश में बच्चे फैल रहे हैं। लेकिन संदेश क्या था उनके जीवन का? ये बुक किनको समर्पित है? यह पुस्तक संन्यास सदन के पूर्व डायरेक्टर फादर प्लेसी, जिनको बच्चों की सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, से आशीर्वाद व सहयोग प्राप्त करके हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं, सभी विशेषकर उनको समर्पित है जो आज भी मुंबई की फुटपाथ पर अपने सपने लिए जी रहे हैं। सो सब बहुत कुछ है इसमें। मैं ये फादर को तो दे चुका, ये फादर को नहीं दे पाया सर, ये आपको ये मैं फादर का एक पेज यहाँ पर रखना चाहूँगा। ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर फादर टोनी है, यहाँ पर फादर नोएल है। 50 सालों के अंदर संन्यास सदन के डायरेक्टर फादर नोएल अपने तमाम सहयोगियों के साथ उजाले की एक किरण लाने के लिए अपने सहयोगी के साथ प्रयासरत नजर आ रहे हैं। ऐसे न जाने कितनी यहाँ पर इसके अंदर लिए ये एक थॉट फादर का जो था, हम किसी से कम नहीं, शायद उसी पे चलते हुए बहुत खुशी हुई है ये पुस्तक देख के जो आपने लिखा है। हाँ, आपकी भावनाएं जो फादर के प्रति प्लेसी जो 40 साल से इधर संन्यास सदन में काम किए हैं और जो उन्होंने नई जिंदगी दी, उनमें से आप भी एक हैं। फादर के ऊपर आपने लिखा है, अलग अलग की भावनाएं आपने इस किताब में लिखी है। वो बहुत कई बार हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे मन में रहता है, पर उसको लिखना और किताब बहुत बड़ी बात है और वो आप कर पाए हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है और तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। और आज फादर प्लेसी आपने चुना है इस बुक को मतलब करने के लिए, तो ये हमेशा फादर प्लेसी के याद की। और हम फादर के साथ नहीं रहे हैं, पर उनके जो विचार हैं वो हमें और संन्यास सदन को भी आगे लेती रहेगी। ये और उसमें ये पुस्तक भी हमें और मदद करेगी, मतलब विचार थे उसको याद करने के लिए हमेशा के लिए, तो उसके लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कांग्रेचुलेशंस ये बुक पब्लिश करने के लिए। ये बधाई उन सभी बच्चों फादर से जो हम सारे बच्चों की भावनाएं, क्योंकि केंद्र सरकार फादर प्लेसी के नाम पे डाक टिकट जारी करे तो गलत है, क्या करें? मांग एकदम उच्च है और आपका भावना है, बहुत से भी संन्यास सदन के बच्चों की वो रख सकते हैं अगर और कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा संभव हो सके। और आप क्या कहना चाहें? प्रयास है फादर की याददाश्त ताज़ा रखने की। हुआ एक लड़का इस मुकाम पर पहुंचा है, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आगे बढ़ते रहिए, स्नेहा आपके साथ है। और तो हमारे बीच में हाउस नंबर 7 की आंटी यहाँ पर आई हैं। ये और एक विभाग ये और दूसरा ये, मैं इनको आंटी को फादर के साथ में ये बुक देना चाह रहा हूँ। और ये विभाग की किधर है? ये इधर। मतलब संन्यास सदन के 16 घर में हाउस पेरेंट है, खुद बच्चे रहे, उनको मालूम है कि कैसे बच्चों को भी उसी तरीके से उनकी ख्वाहिश के अनुसार बच्चों को पाल रहे हैं। ये हिस्ट्री है कि बच्चों की, ये हिस्सा इनका और ये बुक इनकी।
तरीके से स्नेहन के हम हर घर में जाने वाले हैं और ये बुक वहाँ हैं, बड़ी बड़ी हस्ती हैं जो हम साल पत्रकारिता में इस शहर में गुजारे हैं। हम सबको बुक देंगे और परिचय करेंगे और इस मिशन को स्नेहन का उसको सामने रखेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं आज फादर प्लेसी के जन्मदिन के अवसर पर फादर टोनी, ब्रदर मोनिनेस, फादर फ्रांसिस और फादर वर्तमान में फादर, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रशीद रसिक, अंधेरी।